हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनवर्स जो हम पढ़ रहे थे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उस चीज़ को हमने पढ़ दिया था। लेकिन अब ये लेक्चर 2 है, इसमें हम देखेंगे अभी तक हमने 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर अगर किसी मैट्रिक्स का 2x2 है तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तब हम कैसे उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। और फिर हम एक्चुअली मेथड भी देखेंगे और उसका एक शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे आपकी इस वीडियो में। ओके, और सेकंड हम कुछ एक प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स की। यहाँ पर अभी कुछ ही प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में हम बाकी की बची हुई प्रॉपर्टियों को भी कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई आपका मैट्रिक्स दिया है, ओके, और वो क्या है आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, तब उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता दिया था। इनवर्स फाइंड करने का केवल एक ही तरीका होता है, वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, उस मैट्रिक्स का आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट, एंड उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करके आपको उनका डिवाइड कर देना है। तो ये आपका क्या होता है, इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का। तो किसी भी मैट्रिक्स में हमारा 3x3 का मैट्रिक्स भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन अब कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 3x3 का एडजॉइंट निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, डिटर्मिनेंट निकालना सिखा चुका हूँ। तो अब दोनों चीज में निकालना आपको सिखा चुका हूँ अलग अलग वीडियोज में। अब आपको एक ही साथ दोनों चीज निकाल के इंक्लूडेड करना है। तो यह मेथड बहुत बड़ा होने वाला है, याद रहे। लेकिन इसका मैं आपके साथ एक शॉर्टकट डिस्कस करूंगा, जिससे आप 30 सेकंड के अंतर्गत या 50 सेकंड के अंतर्गत आप अपना क्या इनवर्स निकाल लेंगे किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या, इसी क्वेश्चन के साथ एक एग्जाम्पल रखा है, इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना स्टार्ट करेंगे। ये आपका क्या है, एक्चुअली मेथड, ठीक है ना, एक्चुअली मेथड है ये आपका, ठीक है। फिर अभी हम इसका शॉर्टकट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल है आपका मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। ओके, तो ये आपका क्या दिया है, आपको एक मैट्रिक्स, आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। ओके, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी फाइंड कर देता हूँ अलोंग R1 के। ओके, कई टाइप के क्वेश्चन करे हैं, कई क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड करा चुका हूँ, अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। R1 के अलोंग निकाल रहा हूँ तो 2, अब जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा 4 माइनस, अब 1 -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, अब -1। ओके, अब क्या करना है, जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हाइड करना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो -2 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो माइनस और माइनस के 1। अब आपका क्या आएगा, प्लस के 1, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस के 1। अब जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, क्या आएगा, प्लस के 1 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन तो 2। ओके, अब आपको क्या कराना है, सिंपली कैलकुलेशन तो करा लीजिए। क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, ए प्लस का 1 हो गया। अब अंदर से आपको क्या मिला, ए प्लस का 1 हो जाएगा, -2 में से प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। अब यहाँ पर 1 और माइनस के 1, तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 -2 दैट इज 4। तो आपका इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या फाइंड हुआ आपको 4।
अब आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए भी फाइंड करना है। तो यहीं पर हम इसका डिटरमिनेंट लिख लेते हैं कि क्या है, फाइंड हुआ हमें 4 फाइंड हुआ। ओके, और अब हम इसका निकालने जा रहे हैं क्या, एडजॉइंट इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका भी आप सभी को तरीका पता है और इतने दिनों से हम उसकी वीडियोस भी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। 9 कोफैक्टर आएंगे क्योंकि कितने एलिमेंट हैं, 9। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे क्या आएंगे, कोफैक्टर। और साइन किसके अकॉर्डिंग आता है आपका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके अकॉर्डिंग आपका साइन आता है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर एडजॉइंट ए फाइंड कर देता हूँ, ठीक है ना। क्या होता है एडजॉइंट ए, हमारा कोफैक्टरों का ट्रांसपोज। ओके, कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम कोफैक्टर ए कौन सा ए 1 का, किसका, 2 का कोफैक्टर हमें फाइंड करना है। तो वो क्या होगा हमारा, इसको जिस रो में है उस रो को छुपा लें, जिस कॉलम में है उस कॉलम को। तो क्या बचा आपका 2 2 -1 ओके। अब इस एलिमेंट का जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को, तो क्या बचा -1 1 -1 एंड 2। एंड सिमिलरली 1 जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को, तो क्या बचा आपका -1 2 1 -1 ओके। सेम -1 का क्या होगा, जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हाइड करना है। ओके, तो क्या होगा -1 1 -1 एंड 2 ओके। यही बचेगा आपका इसका। अब निकालना है इसका, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करें तो क्या बचेगा आपका, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 1 2 2 1 1 2। इसी प्रकार इसका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम क्या, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 ओके। अब इसी प्रकार थर्ड क्या होगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट का निकालना, तो क्या बचेगा -1 1 2 -1। अब इस एलिमेंट का थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम क्या बचेगा आपका 2 1 -1 एंड -1 ओके। सिमिलरली इसका निकालें तो क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 2 -1 -1 एंड 2। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपके क्या है 2/2 के डिटर्मिनेंट्स, तो इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। कर लीजिए, क्या आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, सॉल्व कराएं तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 4 माइनस क्या होगा आपका 1 ओके, 4 -1। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस के 2 प्लस के 1 ओके, कराने -2 प्लस के 1। यहाँ पर क्या होगा आपका 1 -2, इसमें क्या होगा -2 प्लस के 1, इसमें क्या होगा 4 -1, इसमें क्या होगा -2 प्लस के 1, इसमें क्या होगा आपका प्लस के 1 -2, और इसमें आपका क्या होगा -2 प्लस के 1, सेम इसमें 4 -1 होगा ओके। तो इजीली आप इसको सॉल्व करा लें। और इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट आपका क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। तो एलिमेंट आपके क्या आ गए एडजॉइंट के, लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचा आपका 3 -1 -1 -1 3 -1 -1 एंड 3। आपका ये क्या हो गया, एडजॉइंट फाइंड हो गया। डिटरमिनेंट आपके पास, सॉरी इसका अभी क्या निकालना है, ट्रांसपोज, तब एडजॉइंट मिलेगा। तो यहीं पर कर लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा, आपको रो 1 रो 2 को C1 C2 C3 में कन्वर्ट कर देना है। क्या हो जाएगा 3 -1 -1 ओके, -1 3 और -1, यहाँ पर -1 -1 एंड 3। तो ए आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड कैसे करते, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डायरेक्ट लिख लूँ, डिटर्मिनेंट का भाग जाएगा और एडजॉइंट ए आपका क्या है 3 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 एंड 3
तो आपका ये क्या आ गया, इनवर्स आ गया, किसका, इस मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो 3/3 के मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इसका डिस्कशन आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। आप देख सकते हैं कितना प्रोसेस जाएगा, बहुत समय ये आपका ले लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डिस्कशन, एक शॉर्टकट का डिस्कशन करेंगे कि इसका शॉर्टकट कैसे करें, कैसे हम इसे 30 सेकंड के अराउंड हल कर पाए। तो आइए उस शॉर्टकट पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखते हैं शॉर्टकट हमारा क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी शॉर्टकट है और विद इन आप 30 सेकंड के अराउंड आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो वो आपका देखते हैं शॉर्टकट क्या है, ट्रिक देख लेते हैं आपकी ट्रिक क्या है। ओके, तो डिटरमिनेंट तो आपको निकालना पड़ेगा। ट्रिक किसकी है, एडजॉइंट की, कि किसी भी मैट्रिक्स का 3/3 के किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, उसकी ट्रिक है। तो आइए उसकी ट्रिक पर हम फोकस करते हैं। क्या है, सबसे पहले आपको एज इट इज क्या लिख लेना है, जितने भी एलिमेंट आपके मैट्रिक्स में हैं उन सारे एलिमेंटों को आपको एज इट इज लिख लेना है। फिर क्या करना है, फर्स्ट 2 कॉलम को आपको रिपीट करना है। तो कर दीजिए, क्या है, 2 -1 1 -1 2 एंड -1। अब आपको क्या करना है, R1 और R2 जो भी ये बचे तो 2 रो, फर्स्ट 2 रो को फिर रिपीट करना है। कर दे, क्या होगा, 2 -1 1 2 -1 एंड सेकेंड रो को करें -1 2 -1 एंड 2। तो जो ए आपका बचा इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को छोड़ दें एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, सारे एलिमेंट को। अब आपका डायरेक्ट ही आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ओके, तो कैसे मिलेगा, डिटरमिनेंट पहले से है, एडजॉइंट ए आपको कैसे मिलेगा। ओके, तो देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो सबसे पहले आपको R1 को छुपाना है और R2 को, जितने भी एलिमेंट हैं इन्हीं से आपका क्या बनने वाला है, एडजॉइंट उसका। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत समझदारी से आपको काम लेना होगा। क्या, देखो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें एंड माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। ओके, इतनी चीज आई आपको समझ में क्लियर। और फिर अगेन आपको इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। यहाँ पर ध्यान रहे कि आप क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कॉलम वाइज करें और लिखें, जो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं उन्हें लिखें क्या, रो वाइज। इस चीज को ध्यान रहे। या अगर आप मल्टीप्लिकेशन किस वाइज कर रहे हैं, रो वाइज, तो लिखें एलिमेंटों को किस वाइज, कॉलम वाइज। इस चीज को बहुत ध्यान से रहे। अगर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप मल्टीप्लिकेशन किस रो में कर रहे हैं तो लिखें एलिमेंट को किस में, कॉलम में। और अगर मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर कॉलम में कर रहे हैं तो लिखें किस में, रो में। ठीक है ना, इस चीज को याद रखें। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन कॉलम वाइज कर रहा हूँ, इसलिए एलिमेंटों को मैं कहाँ लिखूंगा, रो वाइज। ठीक है, कर लेते हैं। करा है मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, क्या आएगा आपका 4 माइनस क्या हो जाएगा ये +1 -1, तो क्या मिलेगा आपको 3। करा के देख लेना, -1 माइनस इसका क्या होगा 2, तो +1 हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, आप चेक करा सकते हैं। यहाँ पर एक बार और मैं मल्टीप्लिकेशन करके आपको समझा देता हूँ। इसका करें आप मल्टीप्लिकेशन, माइनस के 1 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस के 2, तो माइनस के 1 प्लस के 2 आपका क्या मिला, प्लस के 1 मिला। ओके, तो क्या मिला आपको, प्लस के 1। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस के 1। ओके, आप क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या हो जाएगा, प्लस के 1 माइनस के 2, आपको क्या मिलेगा, माइनस के 1। ओके, अब आपको क्या करना है, फिर अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराए तो क्या आएगा आपका माइनस के 1 और फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2। ठीक है, माइनस के 2 है, प्लस हो जाएगा, आपको प्लस का 1 बचेगा। इतनी चीजें आपको याद रखी, तो प्लस के 1 आपको यहाँ पर लिखना है। अब अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन 4 - 1, तो 4 - 1 आपको क्या मिला 3, यहाँ पर लिख दें आप 3। ओके,
अब फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, क्या होगा माइनस के 1 माइनस और 2, क्या बचा आपका माइनस के 3। करना है इसका मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा माइनस के 1 माइनस और आपका क्या हो जाएगा, करना है माइनस के 2, तो क्या बचा आपको माइनस के 3, तो वो कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर माइनस के 3। ध्यान रहे, ठीक है ना, क्या रखा जाएगा यहाँ पर माइनस के 3। ओके, अब आपको क्या करना है, फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होगा देखो, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर कराएं तो क्या होगा, प्लस के 1 माइनस के 2, क्या बता आपको माइनस के 1, यहाँ पर माइनस के 1 रख दीजिए। फिर क्या करना है आपको, माइनस के 1 एंड प्लस के 2, क्योंकि माइनस लगेगा तो वो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस के 1, तो प्लस के 1 लिख दीजिए। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करना, क्या होगा 4 माइनस 1, क्या मिलेगा आपको 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3। तो आप मैच करें, यहाँ पर क्या देख लीजिए, यहाँ पर जब आप कर रहे होंगे तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी, वो आपको चेक करना है क्या गड़बड़ हुई। वीडियो को रिमाइंड करना, कैलकुलेशन को चेक करना, क्या गड़बड़ हुई चेक करना। आपका आंसर अगर ए एलिमेंट आपके एज इट इज लिखे हैं, देख लीजिए एक बार, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। डेटा जो मैट्रिक्स है वो आपका एज इट इज लिखा है, कोई गड़बड़ नहीं है। और अगर ये कैलकुलेशन सही है तो आपका एडजॉइंट ए आना चाहिए था। ओके, और एडजॉइंट ए अगर आपका ए आ गया तो 1/4 से आपको डिवाइड कर देना है। ए आपका क्या होगा इनवर्स, ठीक है ना, ए का इनवर्स होगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई होगी, वो कैलकुलेशन आपको चेक करनी है क्या इसमें मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा देख सकते हैं आप, इसमें प्लस 1 आएगा, इसमें प्लस 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस के 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस के 3। आपको चेक कर लेना है क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो आइए अब हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आगे का टॉपिक हमारा क्या है, शॉर्टकट भी मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इस शॉर्टकट को आप अपनी बुक के क्वेश्चनों में घर जाके प्रैक्टिस करें, अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, कुछ एक प्रॉपर्टी है, इनको हम इस वीडियो में अच्छे से क्लैरिफिकेशन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी की प्रॉपर्टी अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए डेफिनेशन से रिलेटेड है कि ए किसी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, अब ऊपर भी हो सकता है और आगे पीछे ऑर्डर वो क्रमबद्ध में नियम का पालन करते हैं, कम्यूटेटिव ब्लॉक को होल्ड करते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी। हमने यही जो डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी अन्य मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे और आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया उसे उस पहले वाले मैट्रिक्स का हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। तो ये तो बेसिक आपकी क्या है डेफिनेशन है, इस प्रॉपर्टी को डेफिनेशन से आपको लिंक करना है। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी है समझने वाली, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी क्या है डेफिनेशन। ओके, आप देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, उस पर मूव करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लेने के बाद उसका डिटरमिनेंट लें तो वो किसके इक्वल होता है, उसके अपॉन के डिटरमिनेंट के अलावा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रहे कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ले लिया, उसका क्या ले रहे हैं आप डिटरमिनेंट, तो वो किसके इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। अब ये आया कहाँ से, तो आइए देखते हैं हम इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। प्रूफ क्या है, हमने डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है आई, दोनों ओर आपको क्या ले लेना है डिटरमिनेंट ले लेना है। ओके, अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता है, चूंकि ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट, तो इस प्रॉपर्टी में भी हम इसको अप्लाई कर देंगे, इस प्रॉपर्टी को। तो करेंगे तो क्या, ए का डिटरमिनेंट इनटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, और आई का डिटरमिनेंट आपका क्या होता है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1। तो यहाँ से
ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया आपका 1/a का डिटरमिनेंट। तो बहुत इजी प्रॉपर्टी थी, कुछ एक डिफिकल्ट प्रॉपर्टी नहीं थी। ओके, तो इसका प्रूविंग भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ओके, अब आइए हम देखते हैं हमारे अगली प्रॉपर्टी की ओर। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका इन्वर्स लेते हैं और अगर आपने पहले इन्वर्स ले लिया और फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वैल्यू आपकी क्या होंगी, आपस में इक्वल होगी। अब इसे प्रूव कैसे करें, तो उसको देखिए। दोनों ओर आपको क्या करना है, एक ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन कर दें, तब भी ये क्या होंगी, प्री मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने। ओके, तो तब भी ये आपकी क्या होंगी, इक्वल होगी। ओके, तब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव ना करके इसको करेंगे। ओके, तो देखते हैं, इसमें आपको LHS टेक कर लेना है। तो LHS क्या होगा, ए का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। अब अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यदि x और x इनवर्स इज इक्वल टू i, यानी अगर x कोई हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, और उसका मल्टीप्लिकेशन उसी के इनवर्स के साथ कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर ए का ट्रांसपोज एक हमारा मैट्रिक्स है और उसी के इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आपको क्या मिलने वाला है, इसको x टेक करें तो क्या होगा, x और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, x के इनवर्स से, तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, अब RHS डिस्कस करते हैं। RHS क्या है आपका, ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अभी हमने एक और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जब हम ट्रांसपोज पढ़ रहे थे कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के। तो इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए ए बी का होल ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के होल ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, क्योंकि बी ए। अब ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इनटू ए का होल ट्रांसपोज। तो हमने पढ़ा है अभी हाल फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखिए, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, आई के। तो आई का होल ट्रांसपोज, तो आई का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, और ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी जो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस की है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान रखें। और जो मैंने 3/3 का एडजॉइंट निकालना आपको बताया है उसे भी आप घर जाके फिर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और ट्रिक से अपने बुक के क्वेश्चनों को देखें और उनके आंसर मैच कर लें, आपके सारे आंसर मैच हो जाएंगे। ट्रिक को ध्यान रहे, अगली वीडियो में मैं एक बार और डिस्कशन कर लूँगा उस ट्रिक का। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवॉल्यूशन। अगली वीडियो तक आप सभी को गुड बाय।